ये तो एक कॉपर कॉइन फ्रूट है। ये थॉर्न फॉरेस्ट की उलझी हुई गहराइयों में उगते हैं। तुम्हें ये कहां से मिल गया? वीर के हाथों में कॉपर कॉइन फ्रूट को देखकर यू यांग सरप्राइज होते हुए उससे पूछता है। मैंने इसे एक बेल से कलेक्ट किया था जो जेड स्केल रिवर के पास उग रही थी। यू यांग को सरप्राइज्ड देखकर वीर अपने चेहरे पर स्माइल के साथ कहता है, तुम्हारी किस्मत बहुत ही ज्यादा अच्छी है। पता नहीं कैसे पर इनके सीड्स नदी में बहते हुए चले आए होंगे और फिर उस नदी के किनारे पर उगने लगे होंगे। यू यांग वीर से कहता है, तो बताओ मुझे, तुम अपने इस विंड वुल्फ के बदले इसे एक्सचेंज करना चाहोगे? वीर एक बार फिर से उसे पूछता है, हाँ क्यों नहीं, यह वैसे भी एक जायज डील लग रही है। अगर मैंने इस विंड वुल्फ पर काबू पा लिया होता तो इसके बदले में मैं एक से ज्यादा कॉपर कॉइन फ्रूट लेता, लेकिन अफसोस मैं ऐसा करने में नाकामयाब हो गया। इसलिए एक ही कॉपर कॉइन फ्रूट ठीक है, बल्कि एक फेयर एक्सचेंज ही है। जाओ, उस एलियन में जो कुछ भी बचा है सब तुम्हारा ही है। वीर से कॉपर कॉइन फ्रूट एक्सेप्ट करने के बाद यू यांग उसे वो विंड वुल्फ ले जाने देता है। वीर उस विंड वुल्फ के शरीर से उन कॉइन्स को हटाता है जिसने उस एलियन को दबाकर रखा हुआ था। जितनी चोटें उसे लगी थीं, उसके बाद वो विंड वुल्फ न तो हिल पा रहा था और न ही वीर पर अटैक कर पा रहा था, फिर चाहे उस विंड वुल्फ के शरीर पर कॉइन्स हों या ना हो। खैर, उस विंड वुल्फ को जूनियर गोल्डन शेर की पीठ पर रखकर वीर फाइनली घर लौटने लगता है। दरअसल वीर देखना चाहता था कि वो उस एलियन को काबू कर पाता है या नहीं। अगर वो एलियन वाकई में थॉर्न फॉरेस्ट से आया है तो उसे उस एरिया के बारे में अच्छे से पता होगा। इस तरह का साथी वीर के लिए काफी कीमती साबित होगा जब फ्यूचर में कभी वीर उस जगह पर एंटर करने के बारे में सोचेगा तब। अगर वीर उसे सक्सेसफुली काबू करने में कामयाब हो जाता है तब थॉर्न फॉरेस्ट में एंटर करना उसके लिए बहुत ही आसान बात होगी, लेकिन अगर वो उसे काबू करने में नाकामयाब रहा तो वो प्रोग्रेस स्लो हो जाएगी। इस तरफ वीर के घर आने से पहले उर्वशी और नित्यम घर लौट आए थे। घर आते ही उन्होंने देखा कि मीट से भरी 2 प्लेट्स अभी भी ढकी हुई थीं। लगता है आर्यन ने हम दोनों के लिए खाना बचा कर रखा है। ओह वेल, मुझे लगता है कि हमें इसे खा ही लेना चाहिए। ऐसा कहते हुए नित्यम प्लेट्स में मौजूद उस मीट को खाने के लिए गर्म करने लगता है। लेकिन हमारे बेसिक जीन पॉइंट्स की मैक्सिमम लेवल तो पार हो चुकी है, इसलिए हमारा यह खाना बेकार ही होगा। तुम्हें नहीं लगता कि हमें इसे आर्यन के लिए बचाकर रखना चाहिए? नित्यम को मीट गर्म करता हुआ देखकर उर्वशी उससे कहती है, अरे बस मीट ही तो है, हम उसे दूसरा मीट दे देंगे जब हम अगली बार कुक करेंगे। उर्वशी से इतना कहने के बाद नित्यम अपने मुंह में बारबेक्यूड मीट का टुकड़ा रखता है। कॉइन मेंढक भले ही बदसूरत था, लेकिन अच्छे से साफ सफाई और प्रिपेयर करने के बाद उसका फ्लैश सॉफ्ट और रसीला हो गया था, बल्कि वो एक एवरेज मेंढक से कहीं ज्यादा बेहतर था। व्हाट द हेल? एक टुकड़ा चबाने के बाद अचानक से ही नित्यम रुक जाता है और उसके मुंह से सीधा यही निकलता है, क्या हुआ? इस मीट के साथ कुछ गड़बड़ है क्या? अच्छा नहीं बना है? कच्चा रह गया क्या? नित्यम की बात सुनकर उर्वशी कंफ्यूज्ड होते हुए उससे पूछती है, ये तो ऑर्डिनरी फ्लैश है। मैंने अभी भी एक बाइट खाई और तुम भरोसा नहीं करोगी, लेकिन मेरे ऑर्डिनरी जीन पॉइंट्स बढ़ गए हैं। नित्यम इस समय इतना ज्यादा शॉक्ड था कि उसके मुंह से ठीक से शब्द नहीं निकल रहे थे। नो वे, ऐसा हो ही नहीं सकता। क्या तुम श्योर हो? उर्वशी को नित्यम की बातों पर भरोसा नहीं हो रहा था और उसे लग रहा था कि नित्यम उसके साथ मजाक कर रहा है। लेकिन जब उर्वशी खुद उस मीट का एक बाइट लेती है तो वो भी शॉक के मारे फ्रीज हो जाती है। देखा तुमने? ये एक ऑर्डिनरी फ्लैश है। ओह माय गॉड, आर्यन ने एक ऑर्डिनरी एलियन को जान से मार डाला है। इस तरह की चीज पॉसिबल भी कैसे हो सकती है? नित्यम और ज्यादा से ज्यादा टुकड़े खाता जाता है और उसके साथ साथ उसके ऑर्डिनरी जीन पॉइंट्स भी बढ़ते चले जाते हैं। जब नित्यम ने अपना खाना खत्म किया था तब वीर की तरह उसके ऑर्डिनरी जीन पॉइंट्स की गिनती भी 3 पॉइंट्स से बढ़ गई थी। उर्वशी इस समय बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड नजर आ रही थी और उसे चाहकर भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर आर्यन यानी कि वीर कैसे एक ऑर्डिनरी एलियन को जान से मारने में कामयाब हो सकता है। हमें उससे पूछना पड़ेगा कि यह कॉइन मेंढक कहां से आया है। हो सकता है कि हम कुछ और कॉइन मेंढक को जान से मार सके। अपनी आवाज में एक्साइटमेंट के साथ नित्यम उर्वशी से कहता है। वो दोनों के दोनों बेसब्री से आर्यन यानी कि वीर के आने का इंतजार करने लगते हैं और कुछ ही देर के बाद उन्हें म्यू के ऊपर बैठा वीर यार्ड में आता हुआ नजर आता है। उसके बगल में जूनियर गोल्डन शेर भी था जो अपनी पीठ पर बुरी तरह से घायल विंड वुल्फ को लादे हुए था। आर्यन, तुम्हें यह मेढक कहां? ओह माय गॉड, क्या ये एक विंड वुल्फ है? इससे पहले कि नित्यम अपनी बात को पूरा कर पाता उसे विंड वुल्फ की झुलसी हुई बॉडी नजर आती है, जिसकी वजह से उसे शॉक के मारे एक और झटका लगता है। विंड वुल्फ? उर्वशी भी घबराते हुए कहती है और जूनियर गोल्डन शेर की तरफ देखती है जो इस समय विंड वुल्फ को अपनी पीठ पर लादे था। जब यू यांग इस विंड वुल्फ को कैद में करने में कामयाब हो गया था तब उसने इस बात का खास ध्यान रखा था कि वो इसे शो ऑफ कर सके और सबको इस बारे में बता सके कि उस विंड वुल्फ के 4 जीन लॉक्स अनलॉक्ड है। वो एक ऐसा एलियन था जिसके बारे में सभी जानते थे, लेकिन उसके बाद से किसी ने भी उसे नहीं देखा था और यही वजह थी कि इवेंचुअली सबने यही सोचा था कि यू यांग उस एलियन को काबू करने में नाकामयाब हुआ है, क्योंकि अगर वो कामयाब हुआ होता तो वो इस बात को भी शो ऑफ कर रहा होता। आर्यन, तुम्हें यह विंड वुल्फ कहां से मिला?
और उससे भी ज्यादा बड़ी बात, तुमने उस कॉइन मेंढक को कहां पर मारा? नित्यम के पास आर्यन यानी कि वीर से पूछने के लिए बहुत से सवाल थे। मैंने तुम्हें बताया नहीं, मैंने उस कॉइन मेंढक को नदी के किनारे पर मारा था। और रही बात इस विंड वुल्फ की, तो इसे मैंने यूंग यांग के साथ उस कॉपर कॉइन फ्रूट से, जिसे हासिल करने में मैं कामयाब हो गया था, उससे एक्सचेंज करने के बाद रिसीव किया है। वीर म्यू के ऊपर से उतरता है और उस विंड वुल्फ को यार्ड के और अंदर ले आता है। वो विंड वुल्फ इस समय मरने की हालत में था और इसीलिए उसके मुंह से ज्यादा आवाज भी नहीं निकल रही थी, लेकिन फिर भी वो वीर को नफरत से देख रहा था। अपनी खूनी और झुलसी हुई हालत में होने के बावजूद वो एक ऐसा एलियन नजर आ रहा था जिसके साथ पंगा नहीं लिया जा सकता था। एक मिनट, क्या कहा तुमने? कॉपर कॉइन फ्रूट? और सबसे जरूरी बात, तुमने एक ऑर्डिनरी मेढक को किस तरह से मारा? वीर की बातों से नित्यम का कंफ्यूजन और भी ज्यादा बढ़ता जा रहा था। वो तो बाई चांस मुझे एक घायल कॉइन मेढक नजर आ गया था। उसके बगल में एक अजीब सी बेल थी जिसमें इस कॉपर कॉइन फ्रूट के जैसे 3 फल उग रहे थे। वीर फिर नित्यम और उर्वशी को अपनी पूरी कहानी सुनाता है, जो कि ज्यादातर सच ही थी, सिवाय एक चीज के, वो ये कि कॉइन मेंढक पहले से घायल नहीं था। यार, तुम्हारी किस्मत तो बहुत ही ज्यादा अच्छी है, लेकिन तुम उतने ही ज्यादा बेवकूफ भी हो। तुमने 2 कॉपर कॉइन फ्रूट्स को, एक जीन सीड और एक विंड वुल्फ के लिए क्यों ट्रेड किया? तुम्हें पता है एलियंस को इवॉल्व करने में कॉपर कॉइन फ्रूट कितने काम आते हैं? उनकी कीमत जीन सीड से भी ज्यादा होती है। यह विंड वुल्फ वैसे तो बहुत ही कमाल का पेट है, लेकिन अगर तुम इसे काबू नहीं कर पाए तो यह उतना ही ज्यादा बेकार भी है। इससे तो अच्छा यह होता कि तुम एक अकेले कॉपर कॉइन फ्रूट के बदले पूरे 2 एलियंस का मीट खरीद लेते। नित्यम वीर को ऐसे देखता है जैसे कि उसने लॉटरी के जीते हुए पैसे किसी फालतू चीज में उड़ा दिए हों, और अब नित्यम एक जिम्मेदार पिता की तरह अपने नालायक और गैर जिम्मेदार बेटे को डांट रहा हो। मैं देखना चाहता हूं कि मैं इस चीज को काबू कर पाता हूं या नहीं। अपने चेहरे पर स्माइल के साथ वीर नित्यम से कहता है, इम्पॉसिबल, हम ह्यूमंस हैं, हम इस तरह की चीजों को काबू नहीं कर सकते हैं। और जब एक नाइट स्पिरिट इस चीज को काबू करने में नाकामयाब हो गई है, तो फिर तुम किस तरह से इसे काबू करोगे? अपना सिर हिलाते हुए नित्यम वीर से कहता है, तुमने वो कहावत नहीं सुनी है, नथिंग इज इम्पॉसिबल? लेकिन जिस तरह से तुम घबरा रहे हो, तब इस तरह से जरूर यह काम मुश्किल लगने लगेगा। अपने चेहरे पर स्माइल के साथ वीर नित्यम से कहता है। वीर मुराग ग्रह में बहुत से एलियंस को काबू करने में कामयाब हुआ था, और यही वजह थी कि उसे नहीं लगता था कि वो वुल्फ विंड को काबू करने में नाकामयाब रहेगा। इधर उर्वशी बस इस समय शॉक्ड होकर नित्यम और आर्यन यानी कि वीर की बातें सुन रही थी। उसे भरोसा हो गया था कि आर्यन सिंह राठौर नाम का यह इंसान काफी ज्यादा स्पेशल है, और जो चीजें उसने इधर कुछ समय में की हैं, उसने उर्वशी को बहुत ज्यादा शॉक्ड कर दिया था। कॉइन मेढक को जान से मारना और कॉपर कॉइन फ्रूट को हासिल करना बच्चों का खेल नहीं है, और न ही ये ऐसी चीज है जो बस केवल अच्छी किस्मत होने की वजह से हो सके। और सिर्फ यही नहीं, आर्यन के आते ही ड्रैगन ब्लड ट्री का वापस जिंदा हो जाना, ये सब कुछ बस एक इत्तेफाक तो नहीं हो सकता है। जैसे ही उर्वशी के मन में यह ख्याल आता है, वो अपने चेहरे पर कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशंस के साथ आर्यन यानी कि वीर को देखने लगती है, लेकिन अभी भी वो उससे कुछ कहती नहीं है। वो लोग काफी समय से साथ में थे, लेकिन अभी भी उर्वशी को नहीं लगता था कि आर्यन सिंह राठौर एक बुरा इंसान है। हालांकि ये बात और थी कि जो झंडे उसने इधर कुछ समय में गाड़े हैं, वो उसके लिए काफी ज्यादा सरप्राइजिंग थे। क्या पृथ्वी ग्रह पर वाकई में आर्यन सिंह राठौर नाम का कोई इंसान है? कौन है ये आर्यन? और अगर ये वाकई में इतना अलग और पावरफुल है, तो आज से पहले मैंने इसका नाम कैसे नहीं सुना? इसने कुछ ना कुछ तो कमाल का किया ही होगा। यह इंसान दिन पर दिन बहुत बड़ी मिस्ट्री बनता जा रहा है, लेकिन फिर भी इससे मुझे कोई खतरा महसूस क्यों नहीं होता? कंफ्यूजन में अपनी आईब्रोज सिकोड़कर आर्यन यानी कि वीर को देखती हुई उर्वशी मन ही मन सोचती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली फिलहाल उसके पास उसके किसी भी सवाल का कोई जवाब नहीं था।